रोमुलस एक रोमांचक और डरावनी विज्ञान कथा फिल्म है जो एक गहरे अंतरिक्ष में स्थित एक अनुसंधान स्टेशन की कहानी बयां करती है। यह फिल्म 2142 में शुरू होती है, जो वेलैंड यूटानी कंपनी का एक इको स्पेस जांच यानी कि USCSS नोस्ट्रोमो के मलबे की जांच करने के लिए भेज दिया जाता है। इस मलबे में एक विशाल कोकून पाया जाता है जिसमें एक जेनोमोर्फ होता है। इस खोज के बाद जांच एक रहस्यमय रिसर्च स्टेशन, जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है, के लिए रवाना होती है। यह स्टेशन दो भागों में विभाजित होता है, पहला रोमुलस और दूसरा रेमुस, जो कि प्राचीन रोमन किंवदंती से प्रेरित है। कहानी की नायिका रेन कैराडाइन है, जो एक अनाथ है और अपने दत्तक भाई एंडी के साथ एक अंतरिक्ष कॉलोनी जैक्सन के स्टार में काम करती है। एंडी एक पुनः प्रोग्राम्ड एंड्रॉयड है जो रेन का सबसे करीबी साथी है। रेन का जीवन तब और कठिन हो जाता है जब वेलैंड यूटानी कंपनी उसकी सेवा की अवधि को जबरदस्ती बढ़ा देती है। इस बीच रेन का पूर्व प्रेमी टाइलर उसे एक खतरनाक मिशन के लिए मनाने की कोशिश करता है, जिसमें उन्हें एक परित्यक्त अंतरिक्षयान से क्रायोस्टेसिस चैम्बरों को पुनः प्राप्त करना है। टाइलर का मानना है कि इन चैम्बरों की मदद से वे और उसके साथी यवगा ग्रह पर सुरक्षित रूप से भाग सकते हैं। रेन टाइलर की गर्भवती बहन के, उनके चचेरे भाई बियोन और बियोन की दत्तक बहन नवारो के साथ इस मिशन पर निकलती है। इस मिशन में एंडी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसकी कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ने की क्षमता उनके अभियान की सफलता के लिए आवश्यक होती है। हालांकि रेन शुरू में एंडी को इस खतरनाक मिशन पर भेजने के लिए अनिच्छुक होती है, लेकिन अंततः वह उसे जाने की अनुमति दे ही देती है। मिशन के दौरान जब वे कार्योजेनिक ईंधन इकट्ठा कर रहे होते हैं, टाइलर, बेयोन और एंडी गलती से स्टेशन के तापमान नियंत्रण को निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे 3D मुद्रित फेसर्स निष्क्रिय स्थिति में जागृत हो जाते हैं और स्टेशन लॉकडाउन मोड में चला जाता है। रेन को इस लॉकडाउन को ओवरराइड करने के लिए एक क्षतिग्रस्त एंड्रॉयड रुक की चिप का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन यह कदम एंडी के सोचने की प्रक्रिया को बदल देता है, जिससे वह केवल वेलैंड यूटानी के प्रति वफादार हो जाता है, ना कि रेन के। स्टेशन के अंदर स्थिति और भी खराब हो जाती है जब फेसर्स में से एक नवारो पर हमला करता है। रेन रुक को पुनः सक्रिय करती है, जो उन्हें बताता है कि जेनोमोर्फ जाग गया था और उसने स्टेशन के पूरे चालक दल को मार डाला था। जब टाइलर फेसर्स को नवारो से हटाने की कोशिश करता है, रुक चेतावनी देता है कि फेसर्स ने नवारो में एक बीज प्रत्यारोपित किया हो सकता है। इस सबके बीच बियोन नवारो को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक चेस्ट बस्टर नवारो के शरीर से निकलता है और उसे मार डालता है। बियोन और के साथ कोरबेलन अंतरिक्षयान रोमुलस हैंगर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे स्टेशन की कक्षा प्रभावित होती है और पूरे स्टेशन के विनाश का खतरा पैदा हो जाता है। इस स्थिति में रेन और टाइलर को फेसर्स और जेनोमोर्फ से बचते हुए काम करना पड़ता है। ये किसी तरह कोरकेरल बेन से भाग निकलती है, लेकिन जेनोमोर्फ उसे पकड़ने की कोशिश करता है और उसे एक जाल में फंसाने की भी कोशिश करता है। इस दौरान एंडी, जो अब पूरी तरह से वेलैंड यूटानी के नियंत्रण में होता है, दरवाजा खोलने से इनकार करता है, जिसने रेन और टाइलर को के की मदद करने का कोई रास्ता नहीं मिलता। वे दोनों असहाय होकर देखते हैं कि कैसे जेनोमोर्फ के को घायल करता है और उसे खींच कर ले जाता है। इस बीच एंडी को एक यौगिक लाइजेरस ट्रापोइंटस के नमूने मिलते हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने जेनोमोर्फ से निकाला था। इसे प्रोमेथियस की आग कहा जाता है, जिसका उद्देश्य मानव जाति को पूर्ण बनाना था। रुक जोर देकर कहता है कि इन नमूनों को किसी भी कीमत पर कॉलोनी तक पहुंचाना चाहिए। इस कारण से एंडी रेन और टाइलर को कोरल बेलन छोड़ने से रोकता है, जिससे उनकी स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। रेन और टाइलर अब हथियारों से लैस होते हैं, लेकिन एंडी उन्हें चेतावनी देता है कि जेनोमोर्फ पर गोली चलाने से उनका अम्लीय रक्त जहाज की पतवार को पिघला सकता है, जिससे विस्फोटक डिस्पेशन हो सकता है। आखिरकार रेन और टाइलर को के को
एक कोकून से बचाने में सफलता मिलती है, लेकिन इस प्रक्रिया में टायलर मारा जाता है और एंडी भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। के जो बुरी तरह से घायल होती है, अपनी जान बचाने के लिए यौगिक का इंजेक्शन लगाती है। रेन अंततः रोमुलस स्टेशन पर वापस जाती है और एंडी की नियंत्रण चिप को हटाकर उसकी वफादारी फिर से हासिल करती है। अब रेन के पास जेनोमोर्फ को खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। वह जहाज की गुरुत्वाकर्षण प्रणाली को निष्क्रिय कर देती है, जिससे वह जेनोमोर्फ पर गोली चला पाती है, जबकि उसका अम्लीय खून जहाज की पतवार को नुकसान नहीं पहुंचाता। अंततः रेन और एंडी कोरल बेलन पर वापस लौटते हैं और स्टेशन जैक्सन की ग्रहणीय रिंग्स में टकरा कर नष्ट हो जाता है। फिल्म का समापन एक भयानक मोड़ पर होता है, जबकि जो यौगिक के प्रभाव से प्रभावित होती है, एक मानव जेनोमोर्फ हाइब्रिड को जन्म देती है। यह हाइब्रिड, जिसे ऑफस्प्रिंग कहा जाता है, के को मार डालता है और एंडी को भी गंभीर रूप से घायल कर देता है। रेन किसी तरह इस प्राणी को जैक्सन की रिंग्स में फेंकने में सफल होती है। अंत में रेन एंडी को एक क्रायोस्टेटिस चैम्बर में रखती है और यफ्का पर उनके सुरक्षित पहुंचने की उम्मीद करते हुए एक लॉग रिकॉर्ड करती है, फिर खुद भी स्टेडियम से चली जाती है। एलियन रोमुलस एक फिल्म है जो डरावनी और रोमांचक तत्वों को एक साथ मिलाकर दर्शकों को बांधे रखती है। फिल्म की गहरी और रहस्यमय कहानी अंतरिक्ष की असीम गहराइयों में छिपे खतरों को दर्शाती है और यह सवाल उठाती है कि मानवता वास्तव में कितनी दूर जा सकती है।